तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग फर्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में चलता है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सिंबल। सिंबल में पिछली क्लासेस में हम बहुत से सिंबल बता दिए हैं, कुछ सिंबल जो बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में इसमें स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो 3 पोल मेन स्विच होता है, अगर उसमें फ्यूज न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है तो उसका सिंबल को प्रतीक को कैसे दर्शाया जाएगा। अब इसके बारे में समझते हैं कि 3 पोल मेन स्विच है, 3 पोल मेन स्विच और 3 पोल मेन स्विच में जैसे फ्यूज और न्यूट्रल दोनों लगा हुआ है, फ्यूज और न्यूट्रल साथ में है, फ्यूज और न्यूट्रल दोनों साथ में लगा हुआ है। इस बेसिस पे अगर देखा जाता है कि जो सिंबल बनाया जाएगा, चूंकि 3 फेज हुए आर वाई बी, तो आर वाई बी यहाँ से 3 1 2 3 पॉइंट, एक न्यूट्रल के लिए 4 पॉइंट निकालेंगे यहाँ से। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 3 फेज के लिए दर्शाया जाएगा, 3 फेज अपना हो गया और न्यूट्रल सहित मेन स्विच है। अब ये सिंबल जो बना हुआ 3 फेज मेन पोल का स्विच है और इसमें न्यूट्रल भी लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें फ्यूज भी स्थापित करता है, फ्यूज और न्यूट्रल लिंक सहित होता है। तो जो हमारा फेज होंगे उसमें फ्यूज लगेगा, ये आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गए। तो फ्यूज का सिंबल इस तरीके से दिखा देंगे। और न्यूट्रल लिंक अगर बनाना होगा तो न्यूट्रल लिंक के लिए जो हमारा सिंबल बनता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ये दर्शाता आपका न्यूट्रल लिंक जो हमारा बन रहा है 3 ध्रुवीय मुख्य स्विच फ्यूज व न्यूट्रल लिंक सहित, इसे बोलते हैं 3 ध्रुवीय मुख्य स्विच फ्यूज व न्यूट्रल लिंक सहित। अगर हम अगले बात करते हैं कॉन्टेक्टर का सिंबल बनाना है, तो कॉन्टेक्टर का सिंबल कैसे बनाया जाएगा, अगला पॉइंट हम लोग देते हैं कॉन्टेक्टर। जो कॉन्टेक्टर होता है वो कई स्विचों का समूह होता है। अब इसमें देखते हैं जो कॉन्टेक्टर का सिंबल बनेगा वह कैसा बनता है। 1 2 3 4 ये हो गए अपने। ये जो सिंबल बन रहा है अपना, ये कॉन्टेक्टर का सिंबल है। तो कॉन्टेक्टर का सिंबल बनाने के लिए इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ये सिंबल जो दर्शाता है, यह कॉन्टेक्टर का सिंबल दर्शा रहा है जिसमें कई स्विच होते हैं। अगर में देखा जाता है कि ये जो होती है ऑपरेटिंग कॉइल होता है, ये प्रचालन कुंडली को दिखाता है। जिसमें कॉन्टेक्टर के अंग के बारे में बात किया जाए तो ये जो सिंबल बना हुआ है प्रचालन कुंडली का है। सेपरेट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये प्रचालन कुंडली का है। अगर इस तरीके से स्विच बना हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है एनओ स्विच, नॉर्मली ओपन दिखाता है। और इस कॉन्टेक्टर के पॉइंट अगले वाले बात करते हैं, अगर एनसी है नॉर्मली क्लोज स्विच बना रहेगा, तो ये जो पॉइंट होगा इसमें टच रहेगा। तो ये टच रहता है तो एनसी स्विच बताता है, ये एनसी हो जाता है, ये एनओ हो जाता है। ये हमारा कॉइल क्या बता रहा है, प्रचालन कुंडली ऑपरेटिंग कॉइल जो होता है, ये ऑपरेटिंग कॉइल का बता रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि टाइम डिले रिले। अगला जो हमारा पॉइंट है समय देरी रिले का सिंबल बनाना है, समय देरी रिले। तो इसमें अगर देखा जाता है टाइम डिस्टेंस, जो समय देरी रिले होता है, टाइम डिले रिले, अगर इसका सिंबल दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे, जो टाइम डिले रिले का सिंबल बनता है। अब इसमें क्या होता है, ये इसको पूरा ब्लैक रहेगा, पेंट रहेगा, ये भाग आधा भाग पूरा पेंट रहता है। ये जो दर्शाया गया है सिंबल जो बना हुआ है टाइम डिले रिले का सिंबल है। अब इसमें देखा जाता है ये जो सिंबल है ये प्रचालन कुंडली का है। अब इसके अंक की बात कर लेते हैं, जो टाइम डिले रिले है तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। जो टाइम डिले रिले होता है वह इसमें ये जो बना हुआ है सिंबल, ये सिर्फ सिंबल ये दर्शाता है कि आपकी जो उस रिले की प्रचालन कुंडली है, यह रिले की क्या है, प्रचालन कुंडली है। अगर ये देखते हैं, अगर ऐसा केसेस रहता है, ये पॉइंट खुला हुआ है, तो यह हमारा क्या कहलाता है कि जो कॉन्टेक्टर है वह कॉन्टेक्टर नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। यह स्विच जो है लगा हुआ है ये नॉर्मली ओपन कंडीशन को बता रहा है। अगर यही कॉन्टेक्टर पॉइंट यहाँ पे अगर टच रहेगा, ये जैसे टच है, मान लो अगर ये पॉइंट टच है तो ये एनसी का सिंबल बता रहा है नॉर्मली क्लोज। ये नॉर्मली क्लोज है या नॉर्मली ओपन है। और ये हमारा क्या रहा है, कॉन्टेक्टर की जो प्रचालन कुंडली ऑपरेटिंग कॉइल है, यह ऑपरेटिंग कॉइल को बताता है। तो आप अब आगे बात करते हैं हम ओवर
लोड रिले। तो रिले क्या होता है? एक सेंसिटिव डिवाइस होता है। रिले क्या होता है? सेंसिटिव डिवाइस होता है। जब कहीं भी फॉल्ट होता है, फॉल्ट केस में क्या करता है? सेंस करके परिपथ को ऑफ कर देता है। तो यह रिले का काम होता है। अब रिले क्या होता है? जो टाइम डिले रिले मतलब समय के अनुसार ये काम करेगा। ऑपरेशन टाइम में क्या करता है? टाइम समय के साथ काम करता है। अब अगला हम बात करते हैं ओवरलोड रिले। अगला जो आता अपना अतिभार रिले बोलते हैं। जो अतिभार रिले होता है, अतिभार रिले जिसे ओवरलोड रिले। अब लोड रिले की बात करते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि जो ओवरलोड रिले होता है, जैसे मान लो बाई चांस कभी जब सेंसिटिव की या प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में ये सब रिले का यूज किए हो, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में। अब इसमें क्या होता है? जब बाई चांस कभी लोड बढ़ता है, जब लोड ओवरलोड के केस आते हैं, तो ओवरलोड के केस में क्या होता है? जो कुंडली होती है ऊपर चालन कुंडली परिपथ को इनर्जाइज करके हमारा परिपथ को ऑफ कर देता है। तो ये केसेस में काम करने के लिए होता है हमारा ओवरलोड रिले होता है। तो सिंगल फेज के लिए हम लोग दर्शाते हैं कि अगर सिंगल फेज के लिए कैसे दिखाओगे ओवर लोड रिले का एक कली सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज, अगर सिंगल फेज के लिए दर्शाना होता है तो जो ओवर लोड रिले होता है उसको कैसे दर्शाओगे? इसमें दर्शाने के लिए ये होता है अपना ये हमारा क्या है? अगर टच है तो नॉर्मली क्लोज बताता है, ये हमारा नॉर्मली ओपन बताएगा। इस तरीके से ये जो सिंबल बना हुआ है वह हमारा क्या है? एक ओवरलोड रिले है, लेकिन सिर्फ जो बना हुआ है या एक फेज के लिए। यहाँ पे देखो सिंगल गया है हुआ है, तो यहाँ पे एक फेज बताएगा। अगर इसी तरीके से थ्री फेज को दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाओगे? जो दूसरा होता है, अगर हमारा ओवरलोड रिले है, तीन फेज के लिए दर्शाना है, तीन कली के लिए, तीन कली के लिए या थ्री फेज के लिए दर्शाना पड़ेगा। तो कैसे दर्शाएंगे इसको? थ्री फेज के लिए अगर दर्शाना है, अगर थ्री फेज के लिए दर्शाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आप लोगों का जो सिंबल इसका दर्शाया जाएगा वो सिंबल बनेगा ये इस तरीके से। जो सिंबल दर्शाया जा रहा है वह हमारा क्या बता रहा है? यहाँ पे थ्री फेज के लिए दर्शाया जाएगा। ये जो होता है नॉर्मली ओपन दिखा रहा है, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज दिखा देंगे स्विच को हम लोग। ये इस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे देखो तीन है, ये हमारा एक दो तीन, तीन पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, या तीन फेज के लिए दर्शाएगा। यहाँ पे एक ही पॉइंट है अपना, यहाँ पे क्या दर्शाएगा? ये अपना ये जो बता रहा है अपना सिंगल फेज के दर्शा रहा है। अगर देखते हैं कि हमारा जो ओवरलोड रिले है नॉर्मली ओपन है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? अगर हमारा ओवरलोड रिले नॉर्मली ओपन कंडीशन में है तो इस तरीके से उसको दर्शाया जाता है। तो दर्शाने के लिए देखा जाता है, उसको दिखाया जाएगा ऐसे कि हमारा ये पॉइंट क्या है? ओपन है। अगर नॉर्मली क्लोज है, बंद परिपथ है, तो इसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाएंगे? ये दोनों तार पॉइंट हो गए, ये आपस में टच रहेगा, इसमें टच रहेगा। ये जो बता रहा है इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो ओवरलोड रिले है नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है, ये हमारा ओवरलोड रिले है जो नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। इस तरीके से यह होता है, जो यह ओवरलोड रिले को दर्शाता है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आप लोगों को फ्यूज के बारे में देखेंगे। जो फ्यूज का सिंबल होता है कैसे बनता है। तो फ्यूज का काम क्या होता है? परिपथ को प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज का भी उपयोग करते हैं। जो ओवरलोड रिले या ओवरलोड के केस में होता है, धारा का मान बढ़ता है तो गर्म परिपथ होकर के पिघल जाता है, तो फ्यूज का काम होता है। तो फ्यूज का सिंबल हम लोग देखें कैसे फ्यूज बनता है। तो एचआरसी फ्यूज अगर दिखाना हो तो एचआरसी फ्यूज कैसे दिखाएंगे? तो फ्यूज में एचआरसी फ्यूज आ जाता है। पहला पहला लोग देखें एचआरसी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो होती है एचआरसी से बोलते हैं। एचआरसी 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 फ्यूज अगर दिखाना होता है तो एचआरसी फ्यूज दिखाने के लिए आप लोग सिंबल ऐसे दिखाया जाएगा। अगर वही बोलते हैं रिवेरिएबल फ्यूज जिसमें तार के माध्यम से बार बार बदलना पड़ता है कि फ्यूज अगर फॉल्ट मतलब हुआ, तार टूट गया, गल के पिघल गया, तो उसके स्थान दूसरा तार फिर से भर दिया जाता है, तो वह पुनः तारीकारी कहलाता है, रिवेरिएबल कहलाता है। पुनः तारीकारी फ्यूज जिसे बोलते हैं हम लोग, पुनः तारीकारी रहेगा। तो इस तरीके कैसे दिखाएंगे उसको? तो पुनः तारीकारी के लिए रिवेरिएबल रिवेरिएबल जो तार होगा वो उसके स्थान में दूसरा यूज कर दिया जाता है। ये जो सिंबल दिख रहा है आपका रिवेरिएबल फ्यूज है।
जो पुनः कार्यकारी का फ्यूज बताता है। अगर न्यूट्रल लिंक मैंने सिंबल अब आपको कैसे दिखाया जाएगा, न्यूट्रल लिंक का सिंबल कैसे दिखाते हैं आप लोग इसको देख लो। न्यूट्रल लिंक तो न्यूट्रल लिंक का जो सिंबल बनाया जाएगा वह सिंबल इस तरीके से होता है। आप लोग देख लीजिए सब लोग, ये जो सिंबल बता रहा है यहाँ पे, यह न्यूट्रल लिंक सिंबल है। ये क्या है, न्यूट्रल लिंक सिंबल है। इसी तरीके से इसको दर्शाया जाता है, ऐसे करके देख लो सब लोग। ये क्या है सिंबल, जो न्यूट्रल लिंक सिंबल है। अगर हम प्लग की बात करते हैं, जो प्लग का सिंबल होता है, प्लग सिंबल कैसे बनाया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। प्लग जो होता है, जो प्लग होता है, प्लग का सिंबल अगर दर्शाना होता है तो पूरा क्या होता है, ये ब्लैक रहता है, ऐसे करके पूरा पेंट रहेगा ये भाग। अगर पूरा भाग ये पेंट होता है तो उसे जो सिंबल यहाँ दर्शाया जा रहा है वो प्लग का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, ये प्लग का सिंबल है। अब हम लोग फ्यूज बोर्ड की बात आते हैं। फ्यूज बोर्ड में आते हैं, जो फ्यूज बोर्ड का सिंबल दिखाया जाता है वो कैसे कैसे दिखाया जाता है, फ्यूज बोर्ड की बात करते हैं। अगला हम बात करते हैं फ्यूज बोर्ड के प्रतीक। फ्यूज बोर्ड के प्रतीक, अगर फ्यूज बोर्ड का प्रतीक की बात करेंगे तो उसका सिंबल कैसे दिखाया जाएगा, सिंबल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड। अगर फ्यूज बोर्ड के सिंबल दर्शाना होगा तो फ्यूज बोर्ड का सिंबल दर्शाने के लिए क्या करते हैं, अब देखते हैं कि यदि हमारा जो फ्यूज बोर्ड बना, मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित है, अगर हमारा मुख्य फ्यूज बोर्ड है वह स्विच सहित है, उसका सिंबल दर्शाने के लिए कैसे दिखाएंगे, तो मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित, पहला जो पॉइंट अपना है, जो पहला पॉइंट है मुख्य फ्यूज बोर्ड, मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित, स्विच पहले रहित की बात कर लेते हैं। अच्छा, फिर स्विच रहित, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो सिंबल बना हुआ है मुख्य फ्यूज बोर्ड है, स्विच रहित मतलब विदाउट स्विच का है, तब इसका सिंबल जो दर्शाया जाएगा वो सिंबल ऐसे बनेगा। ये सिंबल क्या होगा, पूरा पेंट रहेगा। तो इसमें ये दर्शाया जाता है कि हमारा जो है मुख्य फ्यूज बोर्ड है उसमें स्विच रहित है, स्विच नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो सिंबल दर्शाया जाएगा वह दर्शाया जाता है कि मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित है। अगर मान लो स्विच सहित है सिंबल, तब कैसे दर्शाएंगे, तो मुख्य फ्यूज बोर्ड, अगला जो पॉइंट हमारा हो जाता है मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित अगर है, मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित, स्विच सहित, मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित है। सेम इसी करना है, जो आयताकार ये बॉक्स है आधे को पेंट कर देना है, ऊपरी भाग को, तो आधे को ऊपरी भाग को पेंट कर देंगे तो ये जो सिंबल दर्शा रहा है, इसमें जो अगर पूरा पेंट रहेगा स्विच रहित है, अगर आधा पेंट है तो वह क्या कहलाता है, स्विच सहित, मतलब इसमें स्विच सहित है। अगर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, मुख्य वितरण बोर्ड स्विच रहित, अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं मुख्य वितरण बोर्ड, मुख्य वितरण बोर्ड, मुख्य वितरण बोर्ड स्विच रहित, स्विच रहित की बात करते हैं तो इसका सिंबल कैसे बनता है, मुख्य वितरण बोर्ड अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डीबी है, अगर इसमें क्या है स्विच नहीं लगा हुआ, स्विच रहित है, तो उसका सिंबल दर्शाने के लिए ये जो लाइनिंग के पूरा पेंट होगा ही, लेकिन ये इस तरीके से पेंट किया जाए, लाइनिंग आकार में पेंट किया जाता है। तो ये जो सिंबल दर्शा रहा है मुख्य वितरण बोर्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, लेकिन ये मुख्य फ्यूज बोर्ड है, या मुख्य फ्यूज बोर्ड बता रहा है, लेकिन इस तरीके से अगर बना हुआ तो यह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बताता है। अगर इसमें मान लो फ्यूज लगा हुआ है तब कैसे करोगे, मुख्य वितरण बोर्ड स्विच सहित लगा हुआ है, तब कैसे आगे बात करेंगे, मुख्य वितरण बोर्ड, मुख्य वितरण बोर्ड स्विच सहित, ये रहित था ये सहित है, मतलब इसमें स्विच सहित है, विथ स्विच के साथ लगा हुआ है। तो मेन ये इसको बोलते हैं जैसे कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, अगर स्विच के साथ लगा हुआ है तो इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने के लिए सिर्फ आधा, अगर स्विच सहित है आधे को इस तरीके से बनाना है सिंबल। तो ये बताता है अपना कि ये मुख्य वितरण बोर्ड है, मुख्य वितरण बोर्ड है जो स्विच सहित लगा हुआ है, इसमें ये चीज़ दर्शाता है। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य वितरण बोर्ड के बाद अगला जो हमारा आ जाता है पावर सर्किट के लिए हम लोग देखते हैं, या लाइट फैन परिपथ के लिए देखा जाता है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर इसमें देखा जाता है कि ये जो सिंबल बना हुआ है वह क्या है, लाइट फैन परिपथ के लिए होता है। अगर यही पावर सर्किट के लिए बनाया जाएगा तो पावर सर्किट के लिए सिंबल कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं कि अगर ये मान लीजिए क्या है लाइट फैन परिपथ के लिए, लाइट फैन परिपथ की कंडीशन होती है कि जो लाइट फैन परिपथ बनाया जाता है इसमें क्या होता है, जो पॉइंट होते हैं कितने लोड लिया जाता है एक परिपथ में। अगर एक परिपथ की बात की जाता है तो इसमें अधिकतम जो एक परिपथ में जो अधिकतम
800 वाट लिया जाता है। इसमें क्या होता है, अधिकतम 800 वाट लिया जाता है। जो पॉइंट की संख्या होती है वो 10 पॉइंट होता है। कितना पॉइंट होता है, 10 पॉइंट होता है। अधिकतम 800 वाट लिया जाता है। तो यह लाइट फैन परिपथ में आता है। लाइट फैन परिपथ में अगर हम पावर सर्किट की बात करते हैं, पावर सर्किट, अगर पावर सर्किट की बात किया जाता है, जो पावर सर्किट होते हैं उसके लिए एक कंडीशन होता है कि एक परिपथ में अधिकतम 3 किलोवाट ले सकते हैं। इसमें कितना होता है, अधिकतम 3 किलोवाट लिया जाता है। और जो पॉइंट की संख्या होती है, अगर पॉइंट की संख्या की बात करेंगे तो 2 पॉइंट लिया जाता है। कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, अधिकतम 2 पॉइंट लिया जाएगा। और 3 किलोवाट अधिकतम जो लोड होगा 3 किलोवाट होता है। तो ये कंडीशन को फॉलो करता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, लोडों की संख्या बढ़ेगी या पॉइंटों की संख्या बढ़ती है, तो हमको परिपथ की संख्या फिर बढ़ाना पड़ जाता है। परिपथों की संख्या क्या होगी, बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये जो सिंबल बना हुआ आपका लाइट फैन परिपथ के लिए बनाया गया है, जो सिंबल होता है, अगर यही चीज़ हम लोग देखते हैं पावर सर्किट के लिए बनाया जाएगा, तो जो पावर सर्किट की बात होगी, तो पावर सर्किट में अगर देखा जाता है कि मुख्य फ्यूज बोर्ड अगर स्विच रहित है, अगर मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित है, तो ये हमारा इसके पहले पावर अब हम लोग बात करते हैं पावर सर्किट के लिए। पावर सर्किट, POW, पावर सर्किट। अगर पावर सर्किट की बात की जाएगा तो मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित है। अगर इसमें भी स्विच रहित है लेकिन पावर सर्किट के लिए है, तो एक आउटर लाइन और कर देना। इसमें क्या करना, आउटर लाइन एक और बढ़ा देना है। इस तरीके से अगर आउटर लाइन को बढ़ा देते हो तो यह दर्शाने लगता है कि आपका जो बना हुआ है यह पावर सर्किट के लिए बना हुआ है। तो पावर सर्किट में यह दर्शाएगा कि मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित है, लेकिन ये किसके लिए है, पावर सर्किट के लिए। अगर मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित है, पावर सर्किट के लिए है, तो स्विच सहित अगर बनाना है तो इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से हाफ कर देंगे। स्विच सहित है लेकिन स्विच सहित के साथ साथ ये पावर सर्किट दिखाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आउटर एक लाइन और कर देंगे। अगर एक आउटर सब में एक आउटर लाइन बढ़ा देते हो तो वह जिस सेम चीज को दर्शाने लगेगा पावर सर्किट के लिए। मतलब पावर सर्किट में जैसे आप लोगों का लाइट फैन परिपथ में होता है, जो 5 एम्पियर का सॉकेट लगाते हो, अब जैसे पावर सर्किट होता है जिसमें सॉकेट लगाया जाता है 15 एम्पियर का या 16 एम्पियर के तरीके से, इस तरीके से यूज करते हैं। तो पावर सर्किट के लिए क्या होता है, ज़्यादा लोडों के लिए जो हमारे कुछ जो लोड होते हैं ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो उनको पावर सर्किट में कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगर इसे मुख्य वितरण बोर्ड है, स्विच रहित है, लेकिन पावर सर्किट के लिए बनाओगे, तो पावर सर्किट के लिए दिखाने के लिए एक आउटर लाइन इसमें और लगा दोगे। इसमें क्या करोगे, एक आउटर लाइन और कर दोगे। अगर यही चीज़ आगे देखा जाता है, मुख्य वितरण बोर्ड स्विच सहित है, मुख्य वितरण बोर्ड स्विच सहित है, लेकिन पावर सर्किट के लिए अगर है वो बोर्ड, तो पावर सर्किट के लिए दर्शाने के लिए आपको इस तरीके से ऐसे दर्शाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। मतलब सबके सामने एक आउटर लाइन कर देना है। यही चीज होता है आपके लिए दर्शाने लगेगा कि वो हमारा है पावर सर्किट के लिए दर्शा रहा है। जितने भी ये सिंबल हैं वो पावर सर्किट के लिए हो जाते हैं। अब ये चीजें देखा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे अग्नि से चेतावनी के लिए संयोजित घंटी है। अगर अगर हमको अग्नि से चेतावनी के लिए कोई फायर अलार्म लगा हुआ है, तो उसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाया जाएगा, तो बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म स्विच, बेल अग्नि अग्नि चेतावनी स्विच संयोजित घंटी। संयोजित घंटी अग्नि से चेतावनी के लिए अगर जो फायर अलार्म के लिए बेल लगाया जाता है, तो जो बेल का सिंबल होगा वो कैसे दिखाया जाएगा, देख लो सब लोग। ये दिखाता फायर अलार्म के लिए बेल का सिंबल, लेकिन ये पूरा पेंट रहेगा ऊपर। ये कैसा रहेगा, पूरा पेंट रहता है। तो ये फायर अलार्म के लिए बताने लगता है, लेकिन बेल की सिंबल है। ये किसका सिंबल है, बेल का सिंबल है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारा जो है अग्नि से चेतावनी देने वाली स्विच, अगर जो अग्नि की चेतावनी देने वाली जो स्विच होता है उसका सिंबल बनाना है, तो कैसे दिखाएंगे। अगर लिख लो अग्नि से या आग, अग्नि की चेतावनी देने वाला स्विच, अग्नि से चेतावनी अगर देने वाला स्विच है, अगर उसका सिंबल बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो सिंबल बनेगा, यहाँ पे एन बनना है, एक आउटर बॉक्स और बना देना है। अगर इस तरीके से ये सिंबल आता है, इस तरीके से ये दर्शाएगा कि हमारा जो अग्नि से चेतावनी देने वाला स्विच का सिंबल है। अगर हम लोग बात करते हैं कि चेतावनी लैंप या सिग्नल लैंप, जो होता है उसका सिंबल कैसे बनता है, चेतावनी लैंप या सिग्नल लैंप। अगर चेतावनी लैंप या सिग्नल लैंप का सिंबल बनाना होगा तो उसको देखा जाता है, सिंबल जो बनाया जाएगा
वो इस तरीके से, क्योंकि लैंप का सिंबल क्रॉस होता है, अगर सेंटर सर्कुलर में गोला कर देंगे तो ये हमारा बताने का चेतावनी लैंप या सिग्नल लैंप। इस तरीके से क्या है, ये हमारे अग्नि से चेतावनी देने वाला जो बेल घंटी है, ये हमारा उसका स्विच है, अग्नि से चेतावनी देने वाला स्विच है। अगर ये क्या है, अपना चेतावनी लैंप है, ये क्या करता है, चेतावनी लैंप बताता है। इंडिकेटर जो, अगर इंडिकेटर जो होता है सूचक होता है, सूचक का सिंबल कैसे बनता है, सूचक इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर का सिंबल बनाओगे तो इंडिकेटर का सिंबल बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर एक सर्कल रहेगा, उसमें यन लिखा रहेगा, यह क्या होता है, यन होता है। तो इस तरीके से ये क्या आता है, सूचक। जैसे यहाँ पे देखो, एक ये सूचक बता रहा है, लेकिन यही डबल लाइन कर देते हैं तो अग्नि से चेतावनी देने वाला स्विच बताने लगता है। तो इस तरीके से ये होता है। अगर आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमारा बेल का सिंबल बनाना है, घंटी, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे बेल का सिंबल बनाना है, जो घंटी का सिंबल होता है वो कैसे बनता है, जो घंटी होती है, बेल का सिंबल अगर देखा जाएगा तो आप कैसे बनाओगे, बेल का सिंबल इस तरीके से बनता है। अगर यही चीज पूरा पेंट जब पूरा पेंट था, ये पूरा भाग पेंट था, ये फायर अलार्म के लिए घंटी बताता था कि नहीं, ये क्या हो गया, फायर अलार्म के लिए, अग्नि, अग्नि के लिए, अग्नि के लिए क्या कर रहा है, ये अग्नि के लिए घंटी बताने चालू हो जाता है। लेकिन साधारण जो घंटी बेल होती है वो इस तरीके से बनाया जाता है। अगर पूरा पेंट कर दोगे तो ये आग के लिए बताना चालू हो जाएगा। अगर हम लोग बजर की बात करते हैं, जो बजर होता है, जो पी करके बोलता है, जो कंटिन्यू लगातार आवाज देता है, तो बजर, जो बजर का सिंबल बनेगा, तो बजर का सिंबल कैसे बनता है, इसको देख लो। जो बजर का सिंबल बनेगा, यही सी पॉइंट क्या करना, उल्टा कर देना है। टोपी जो इसकी है, इस टोपी को अगर भाग को उल्टा कर दोगे तो वो बताने लगता है आपका बजर का सिंबल। ये क्या बताएगा, बजर का सिंबल। ये चीज़ बहुत कंफ्यूजन चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा सब लोग, कि घंटी का सिंबल देखो ऐसे बनता है, फायर अलार्म रहेगा, घंटी रहेगी, फायर अलार्म, फायर की घंटी रहेगी, वो इस तरीके से बनेगा। वहीं से बजर का जो सिंबल होता है, बजर, बजर पूछेगा तो बजर क्या करना है, इसको टोपी को उल्टा कर देना है। तो घंटी और बजर में बड़ा कंफ्यूजन करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ सकता है आप लोगों से, इस चीज़ को ध्यान देना है सब लोगों को। तो ये क्या है कि जो बजर का सिंबल ऐसे होता है, घंटी का सिंबल ऐसे होता है। अब हम लोग जो सायरन की बात करते हैं, सायरन कैसे बनता है, सायरन का सिंबल कैसे बनता है, सायरन जो बहुत तेजी से, पहले स्लो आवाज से होते हुए बहुत हाई पॉइंट पे पीक पहुंचता है साउंड, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। जैसे हमारे इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री में जब लंच होता है या स्टार्टिंग टाइम जब काम स्टार्ट होता है, तो सायरन के माध्यम से उसको सबको सिग्नल दिया जाता है। तो जो सायरन होता है वो सायरन की आवाज, सायरन कहते हैं, सायरन का सिंबल कैसे बनेगा, तो सायरन का सिंबल देखिए इस तरीके से बनता है। ये सिंबल जो बना हुआ वह किसका है, यह सायरन का सिंबल है। अब भोंपू, हॉर्न या हुटर जिसे बोलते हैं, हॉर्न या हुटर का सिंबल कैसे बनेगा, जिससे भोंपू हो गया, भोंपू या हुटर, हुटर कहते हैं। तो भोंपू का सिंबल कैसे बनेगा, तो भोंपू का सिंबल जो बनता है वह इस तरीके से बनेगा, जिसे हॉर्न या हुटर भी कहा जाता है। इसको जान लो, हॉर्न या हुटर, हॉर्न और हुटर बोलते हैं, जो बसों में, ट्रकों में सब लगा रहता है साउंड के लिए, वो दिखाता है। हॉर्न या हुटर का सिंबल ऐसे बनता है। अगर साउंड का सिंबल ये बनाना होगा तो साउंड का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे रहेगा, ये बताता है साउंड का सिंबल, ये बताने लगता है साउंड का सिंबल। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, साउंड का सिंबल ऐसे बनता है। अब हम लोग आते हैं सॉकेट आउटलेट। सॉकेट आउटलेट में क्या होता है, जैसे स्विच बोर्ड होता है जिसमें आप लोग मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं 3 पिन का, तो वो चीज़ क्या होता है, सॉकेट बताता है। वो सॉकेट आउटलेट का सिंबल बनाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। अगर इसमें देखा जाता है कि हमने बताता है कि लाइट फैन परिपथ में 5 एम्पियर का सॉकेट लगाते हैं, वही जब हीटर उटर चलाना होता है, प्रेस कूलर चलाना होता है, तो वहाँ पे जो सॉकेट यूज करता है वो 15 एम्पियर का यूज करता है। उसके लिए परिपथ भी अलग होता है, लाइट फैन परिपथ अलग होता है और पावर सर्किट के लिए परिपथ अलग होता है। तो हम लोग देखेंगे जो सॉकेट आउटलेट का प्रतीक, अगला हम बात करने वाले हैं आपके सॉकेट आउटलेट प्रतीक, सॉकेट आउटलेट प्रतीक, सॉकेट आउटलेट के प्रतीक। अब हम लोग देखें सॉकेट आउटलेट का प्रतीक देखा जाता है, तो अगर 5 एम्पियर का सॉकेट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। पहला जो पॉइंट होता है इसमें 5 एम्पियर के सॉकेट, अगर 5 एम्पियर के सॉकेट को दर्शाना है कैसे दिखाएंगे, 5 एम्पियर के सॉकेट, 5 एम्पियर का सॉकेट, सॉकेट आउटलेट, 5 सॉकेट बिना स्विच का है, बिना स्विच, अगर बिना स्विच का लगा हुआ है, इसमें स्विच नहीं है, तो जो सिंबल दिखाया 5 एम्पियर सॉकेट का सिंबल ऐसे बनेगा। ठीक है, 5 एम्पियर सॉकेट का सिंबल ऐसे बनता है। अगर 5 एम्पियर का सॉकेट है, अगर स्विच लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, 5 एम्पियर का सॉकेट है, 5 एम्पियर का सॉकेट है, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट बनाना है उसका, अगर स्विच है, स्विच सहित है, ठीक है, इसमें क्या है, स्विच सहित है,
स्विच लगा हुआ है। अगर स्विच लगा हुआ तो कैसे दिखा दी, 5 एम्पियर सॉकेट का ऐसे सिंबल बनाते थे। स्विच लगा हुआ जिसमें करना एक लाइन खींचना, ऐसे कर देना है। तो इसे कर दोगे, सिंबल जो बता दोगे वह बताने लगता है कि जो हमारा ये 5 एम्पियर सॉकेट, लेकिन इसमें स्विच लगा हुआ है। ठीक है। अगर 15 एम्पियर सॉकेट यही दिखाना है, अगला बात करते हैं 15 एम्पियर सॉकेट है बिना स्विच का है। 15 एम्पियर का सॉकेट है बिना स्विच का है। 15 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट बनाना है, आउटलेट स्विच बिना स्विच का, बिना स्विच का। अगर बिना स्विच का बनाना है, 15 एम्पियर सॉकेट है, तो बिना स्विच के लिए हम लोग वैसे पहले 5 एम्पियर ऐसे बनाते थे, यही एक लाइन आउट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बताने लगेगा 15 एम्पियर सॉकेट है बिना स्विच का है। अगर अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं, 15 एम्पियर का जो सॉकेट आउटलेट है और इसमें स्विच सहित है, क्या है यह, स्विच सहित है, मतलब स्विच लगा हुआ है। तो कैसे दिखाओगे 15 एम्पियर सॉकेट, तो 15 एम्पियर सॉकेट आप लोग ऐसे बनाते थे, अगर स्विच लगा हुआ है जिसमें ऐसे दिखा देंगे, एक लाइन आउट कर देंगे। तो एक लाइन आउट कर देंगे तो ये हमारा बताने लगता है स्विच। अब देखते हैं कि इंटरलॉकिंग सॉकेट स्विच, 5 एम्पियर का अगर इंटरलॉकिंग सॉकेट है, स्विच सहित है, तो इसमें कैसे दिखाओगे। इंटरलॉकिंग सॉकेट का मतलब होता है कि उसमें ढक्कन का कवर लगा रहता है। जैसे जब स्विच बोर्ड को किसी इमरजेंसी केस में क्या करते हैं हम, जब जमीन स्तर से वैसे स्विच बोर्ड की जो होता है 1.5 मीटर रखा जाता है या 1.3 मीटर रखते हैं। तो इस आधार पे जब 1.3 मीटर रखा जाता है, 1.3 मीटर से जब नीचे और रखना पड़ता है, आवश्यकता पड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो सॉकेट लगाया जाएगा वह ढक्कन टाइप का सॉकेट लगाया जाता है। ठीक है। वह क्या होता है, ढक्कन टाइप या इंटरलॉकिंग सॉकेट का यूज करता है। तो इंटरलॉकिंग सॉकेट का हम लोग सिंबल जो बनाना होगा, तो वह सिंबल कैसे बनाएंगे, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 5 एम्पियर का इंटरलॉकिंग सॉकेट स्विच सहित है, 5 एम्पियर इंटरलॉकिंग सॉकेट, इंटरलॉकिंग सॉकेट एंड स्विच, मतलब स्विच भी लगा हुआ है। ठीक है, एंड स्विच। तो इस तरीके से दिखाने के लिए, अगर इंटरलॉकिंग सॉकेट का मतलब हुआ कि जो हम लोग स्विच बोर्ड जो हमारा है वो फर्श से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो इस आधार पे जब नीचे की पोजीशन पर रहता है तो वहाँ पे जो सॉकेट यूज किया जाता है वो इंटरलॉकिंग तरीके से होता है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए आपको स्विच सहित है, तो ये हो गया, ये 5 एम्पियर दर्शा रहा है सॉकेट, स्विच सहित इंटरलॉकिंग है, तो यहाँ पे एक ऐसे कर देंगे, ये पेंट कर देंगे भाग। तो ये बताने लगता है कि जो हमारा सॉकेट है या 5 एम्पियर सॉकेट है, लेकिन ये बताता है स्विच का बताता है, अगर यहाँ पेंट कर दिए तो बताते हैं इंटरलॉकिंग हो गया। अब 15 एम्पियर सॉकेट है, तब कैसे दिखाएंगे, 15 एम्पियर इंटरलॉकिंग सॉकेट है एंड स्विच के साथ में है। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाओगे, 15 एम्पियर का सॉकेट इंटरलॉकिंग सॉकेट है, स्विच के साथ में लगा हुआ है, तो 15 एम्पियर सॉकेट दिखाने के लिए ऐसे दिखा दो। पहले देखो ये हो गया 15 एम्पियर सॉकेट। ठीक है, स्विच लगाना है, स्विच लगा दिए, इंटरलॉकिंग करना है तो इंटरलॉकिंग जैसे पेंट कर दो। ये तरीका जो होता है वह 15 एम्पियर सॉकेट इंटरलॉकिंग सॉकेट बता रहा है, 15 एम्पियर का। अब ये तरीका जो होता है यह बताता है कि सॉकेट का सिंबल है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो विद्युत चालक टर्मिनलों को साइलेंट क्रॉसिंग कर रहा है, कोई तार है, दो तारों के बीच कैसे क्रॉसिंग हो रही है, या फिर दोनों तारों का बीच कनेक्शन कैसा है, इनको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाएगा, तो विद्युत टर्मिनल कनेक्शन एंड क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब इसको देख लेते हैं, अगला बात कर लेते हैं, टर्मिनल कनेक्शन एंड क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। मान लो हमारे टर्मिनल जो तार हैं, तार को एक दूसरे के बीच क्रॉसिंग हो रही है। अगर देखें टर्मिनल बिंदु, अगर तार का जो किनारा होता है उसको दर्शाने के लिए कैसे दिखाएंगे, टर्मिनल बिंदु को दर्शाने के लिए अगर देखा जाए तो कैसे दर्शाया जाता है, टर्मिनल बिंदु, टर्मिनल बिंदु। अगर इसको दर्शाना, कोई तार है, तार का किनारा पॉइंट है, उसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाएंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ पे एक गोला बना देंगे, तो ये हमारा टर्मिनल बिंदु बताना चालू हो जाता है। चालक की संधि, अगर चालक है तो तार है एक दूसरे में ज्वाइंट है, तो चालक की संधि को दर्शाने के लिए क्या होता है, उसको कैसे दर्शाएंगे, चालक की संधि, चालक की संधि, यहाँ मतलब दो तीन तार आपस में आकर के जुड़े हुए हैं, तो उसको दर्शाने के लिए क्या होता है, संधि। अगर चालक की संधि है तो ये मान लो तार यहाँ पे आकर तार जुड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट अगर ऐसे कनेक्शन है तो ये हमारा चालक की संधि बताना चालू हो जाता है, ये पॉइंट। अगर मान लो संधि रहित है, संधि सहित है, अगर क्रॉसिंग ऑफ द क्रॉसिंग विद जंक्शन, अगर मतलब कोई चालक तार है, वो मतलब क्या है, संधि भी है लेकिन उस तार को क्रॉस भी कर रहा है, तो इस तरीके से अगर दर्शाना करेंगे, कैसे दर्शाएंगे कि संधि सहित क्रॉसिंग जिसे बोलते हैं, संधि सहित, संधि सहित क्रॉसिंग, क्रॉसिंग विद जंक्शन बोलते हैं इसे, संधि सहित क्रॉसिंग। ठीक है,
संधि सहित क्रॉसिंग का मतलब होगा कि दो तार है, एक तार ऐसे है, एक तार ऐसे है, दूसरे में जा रहे हैं लेकिन आपस में टच भी है। देखो क्रॉस करते हुए पार कर गया उसको। एक तार ऐसा जा रहा है, वायर हमारा है, दूसरा वायर ऐसे जा रहा है, तो एक दूसरे क्रॉस भी कर रहे हैं लेकिन आपस में तार टच भी है, तो वो दिखाएगा। अगर क्रॉसिंग संधि रहित है मतलब तार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे में क्या है कि संधि रहित मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं है तार, उसको दर्शाने के लिए मतलब इसको दिखाएं संधि रहित है, संधि रहित क्रॉसिंग। अगर संधि रहित क्रॉसिंग है तो मतलब एक तार ऐसे जा रहा है, दूसरा तार ऐसे जा रहा है। अगर यहाँ पे काला कर दोगे पॉइंट मतलब एक तार दूसरे तार में टच है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा कि ये हमारा जो तार है क्रॉस तो कर रहा है लेकिन आपस में टच नहीं है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए क्या होता है कि हमारा दर्शा रहा है संधि रहित क्रॉसिंग तार है। अगर देखो इसमें देखा जाता है, अगला हम बात करते हैं कि मान लो कोई फ्लेक्सिबल तार है मतलब लचीला तार है, तो लचीला तार को दर्शाने के लिए कैसे दिखाएंगे आप लोग? सुनम्य केबल जिसे बोलते हैं हिंदी में, सुनम्य केबल, सुनम्य केबल, सुनम्य केबल, ठीक है। जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल तार। फ्लेक्सिबल तार दर्शाना है, फ्लेक्सिबल तार दर्शाने के लिए ऐसे करके दिखा देंगे कि हमारा क्या है, तार जो होता है ये फ्लेक्सिबल तार बताता है। अगर हम जैसे मान लो अगर तारों के एक तार का परिपथ खंड है, अगर हमारा एक तार परिपथ खंड है तो एक तार दर्शाने के लिए कैसे दर्शाएंगे? एक तार को, एक तार परिपथ खंड, परिपथ खंड, एक तार परिपथ खंड है मतलब एक तार गुजर रहा है तो कैसे दिखाएंगे? एक तार को एक लाइन दिखाएंगे। अगर यही बात करते हैं दो तार परिपथ खंड होता है, दो तारों के लिए दो तार ऐसे दिखाएंगे। अगर यही तीन तार परिपथ खंड है, तीन तार के लिए इस तरीके से दिखाएंगे। अगर यही बात करते हैं चार तार परिपथ खंड होता है, तार परिपथ खंड में इस तरीके से तारों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। अगर यही चीज क्या होता है, एकल लाइन प्रदर्शन होता है, ये मल्टीपल लाइन प्रदर्शन है। जो मतलब तार पूरी जितने को दर्शा रहे हो तो ये हमारा क्या है सब, ये मल्टीपल लाइन प्रदर्शन है, मल्टीपल लाइन प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बोलते हैं कि जैसे सिंगल लाइन में अगर दर्शाना इन चीजों को, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करना है तो कैसे दिखाओगे? सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, अगर इन चीजों को सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है तो दो तार है, अगर दो तार है तो मान लो अगर एक तार की बात करते, एक तार होगा तो एक तार को ऐसे दिखाएंगे। अगर मान लो दो तार है, दो तार दिखाने का ऐसे, तीन तार है मतलब ये तीन तार ऐसे इस तरीके से होगा। तीन तार है तो एक तीन लाइन ही देंगे मतलब यहाँ से तीन तार चार है। अगर चार तार होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीन तार को ऐसे ही तरीके से अलग से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन लिख करके कर सकते हैं। अगर मान लो ये चार तार है, चार तार है तो चार लाइन ही दो, चार लाइन ही देते हो तो ये चार था, इसको इस तरीके से सिंगल लाइन दर्शा रहा है ये पॉइंट। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरीके से, अथवा ऐसे भी दर्शा सकते हो, यहाँ लिख के चार लिख दो। अगर यन तार की लाइन है ऐसे करके यहाँ पे यन बना दो, तो यन तार की लाइन दर्शाना चालू हो जाता है। लेकिन ये सिंगल लाइन, जितने भी तार ये दर्शाए जा रहे हैं वो सिंगल लाइन में दर्शा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोई भी विद्युत सिंबल हो तो विद्युत परिपथ है, जितनी विद्युत सप्लाई जा रही है, कितने फेज का सप्लाई है, थ्री फेज का, सिंगल फेज का है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है, कितने वोल्टेज की लाइन है, इसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाओगे? अगर मान लो एसी प्रत्यावर्ती सप्लाई परिपथ है, पहले मान लेते हैं कोई सप्लाई प्रत्यावर्ती परिपथ धारा के लिए सप्लाई जा रही है, पहला लिख लेते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, एसी फॉर एसी सप्लाई, फॉर एसी सप्लाई। कैसे कैसे आप लोग दर्शाओगे? जैसे मान लो प्रत्यावर्ती धारा एक फेज का है जिसमें 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, इसको दर्शाना कैसे दर्शाओगे? पहला पॉइंट लिखा जाता है, जैसे मान लो कोई प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है वह जिसमें प्रत्यावर्ती धारा एक फेज है, ठीक है, एक फेज है, एक फेज है, एक फेज है, 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। मतलब कोई सप्लाई जा रही है जिसमें एक फेज है, 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की लाइन है। तो इसको दर्शाने के लिए आप लोग सिम कैसे दर्शाओगे? सबसे पहले यहाँ पे वन बनाना है, ठीक है, फेज कितने हैं? वन है, एक फेज है तो यहाँ पर यहाँ वन दिखा जाएगा। सप्लाई हमारा क्या है? एसी है, डीसी, एसी सप्लाई होगा तो इस तरीके से सिंबल बनाएंगे, ठीक है, सिंबल क्या करेंगे इस तरीके से बनाएंगे। फिर फ्रिक्वेंसी को दर्शाएंगे, फ्रिक्वेंसी को दर्शाने के लिए कैसे करेंगे? 50 हर्ट्ज है, 50 एच लिख देंगे यहाँ पे। कितने वोल्टेज है? वोल्टेज को लास्ट में लिखेंगे 230 वोल्ट। इस तरीके से दर्शाया जाता है हमारा। अगर ये चीज़ देखते हैं कि हमारा 230 वोल्ट है, ठीक है, 230 वोल्ट है। अगर अगला बात कर लेते हैं हम लोग कि प्रत्यावर्ती धारा थ्री फेज के लिए, प्रत्यावर्ती धारा थ्री फेज, हम लोग बात कर लेते हैं थ्री फेज की बात कर लेते हैं। थ्री फेज 415 वोल्ट मान लेते हैं, 415 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज की लाइन है, ठीक है। इसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाओगे सिंबल में? सबसे पहले हमको फेज कितने हैं? तीन है, यहाँ तीन लिख दो। एसी है, डीसी, एसी है, एसी है तो इस तरीके से दर्शा देंगे। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है और वोल्टेज कितना है? 415 वोल्ट है, 415 वोल्ट। इस तरीके से दर्शाया जाता है कि सबसे पहले फेज कितने हैं हमारी एसी सप्लाई डीसी, ये हो गई
फ्रिक्वेंसी कितनी है, वोल्टेज कितना है, इस तरीके से दर्शाया जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है कि जैसे हम कोई भी विद्युत लाइनें परिपथ होते हैं, अगर उनको दर्शाना होता है तो इस तरीके से दर्शाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा 3 फेज प्रत्यावर्ती उदासीन तार सही थे, इसमें न्यूट्रल तार भी है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती 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 धारा प्रत्यावर्ती धारा है इसमें भी, और 3 फेज उदासीन तार सही थे, उदासीन तार सही थे, ठीक है, तार सही थे। तब इसको कैसे दिखाओगे, अगर इसमें क्या है 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा लेकिन इसमें न्यूट्रल भी लगा हुआ है, तो इसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाओगे, क्योंकि हमारा 3 फेज है 3 लिख देंगे, 3 है, इसमें न्यूट्रल भी है 3n लिख देंगे, n का मतलब न्यूट्रल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। AC सप्लाई DC AC है, AC है तो इस तरीके से दिखाएंगे। फ्रिक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज की लाइन है, ठीक है। और इसमें अगर वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज अगर लिखा हुआ है कि वोल्टेज हमारा 230 या 440 वोल्ट है, अगर 440 वोल्ट है 440 वोल्ट यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा 3 फेज उदासीन तार सहित है, जिसमें 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और वोल्टेज कितना है 440 वोल्ट मान लो है। अगर इस तरीके दर्शाना है तो हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, पहले फेज कितना है 3 है, न्यूट्रल सहित है, AC है DC AC है, सिंबल ऐसे बनेगा इसका। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 50 हर्ट्ज है, तो कितना वोल्टेज 440 वोल्ट है। इस तरीके से दर्शाया जाएगा, जो हमारा दर्शाया जाता है कि अगर हम किसी भी विद्युत राशि है, विद्युत राशि में कितनी सप्लाई आ रही है, उसको सप्लाई दर्शाने के लिए ये प्रतीक अपनाया जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि विद्युत उपसाधन के प्रति जैसे कुछ हमारे सिंबल हैं, उन सिंबल के बारे में समझेंगे। जो छत का पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन का सिंबल कैसे दर्शाएंगे। जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन को दर्शाने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका सिंबल कैसे बनेगा। तो पहला हो जाए छत का पंखा, सीलिंग फैन जिसे बोलते हैं, सीलिंग फैन जिसे बोलते हैं छत का पंखा बोला जाता है, छत का पंखा, छत का पंखा। अगर छत का पंखे का सिंबल बनाना होगा तो छत के पंखे का सिंबल बनाने के लिए देखो जैसे इनफाइनाइट बनता है ना, हॉरिजॉन्टल में इनफाइनाइट बनाना था, तो ये सिंबल जो दर्शाता है आपके छत का पंखा सीलिंग के फैन को बताता है। अगर ब्रैकेट फैन जो दीवारों पर लगाया जाता है, जो दीवारों की सतह, अच्छा कोई ऑफिस होता है यहाँ पे, तो उसको क्या करते हैं दीवारों की सतह पर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग ब्रैकेट या दीवार फैन बोलते हैं। तो अगला जो है हमारा ब्रैकेट या दीवार पंखा, ब्रैकेट या दीवार पंखा बनाना होगा, इसको कैसे दर्शाएंगे, यही इनफाइनाइट बनाएंगे, यहाँ पे एक लाइन ही देंगे। ये दर्शाता है आपका ब्रैकेट या दीवार पंखा, जो दीवारों पर लगाया जाता है फैन। अगर हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन में से कोई चीज़ होता है घरों में, रूम में लगाया जाता है कि वायु को बाहर निकालने के लिए, तो वायु को बाहर निकालने के लिए निर्वात पंखा लगाओगे, निर्वात पंखा जिसे बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन। अगर एग्जॉस्ट फैन का सिंबल बनाना होगा सेम उसी तरीके सीलिंग फैन जैसा बनाना है, लेकिन गोले के अंदर कर देना है, इस तरीके से दर्शाता है। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन दिखाता है कि जो हम लोग क्या करते हैं घरों में बाहर हवाई को निकालने के लिए। अगर फैन रेगुलेटर का सिंबल आगे देखते हैं हम लोग, फैन रेगुलेटर का सिंबल बनाना है। फैन रेगुलेटर कैसे बनाया जाता है, पंखा का रेगुलेटर जो स्पीड को कंट्रोल करता है, फैन की स्पीड को जो कंट्रोल करता है, जो स्विच बोर्ड में लगाया जाता है, रेगुलेटर, ठीक है। आगे हम लोग बात करें जो पंखे का रेगुलेटर होता है, जो पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। फैन रेगुलेटर बनाने के लिए आप लोगों को इस तरीके से ये सिंबल जो होता है वो फैन रेगुलेटर का बताता है। ये सिंबल किसका है, ये फैन रेगुलेटर का सिंबल है। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये ठीक है, ये जो सिंबल बना हुआ है ये हमारा क्या कहता है, फैन रेगुलेटर का सिंबल बनाता है, ठीक। ये होता है फैन, जो हम लोग क्या करते हैं किसी भी फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करना होता है तो इसके माध्यम से स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट बात करें, हीटर का सिंबल बनाना है। जो हीटर का सिंबल बनाया जाता है, हीटर का सिंबल कैसे बनाते हैं, तो हीटर का सिंबल देखो सब लोग ये 3-4 खंड में बांट देंगे। अगर इस तरीके से बांट दिया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, ये सिंबल जो बना हुआ है वह किसका सिंबल है, ये हीटर का सिंबल बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर का अगर सिंबल बनाना है तो एनर्जी मीटर का सिंबल कैसे बनाया जाएगा, ये लिखते हैं ऊर्जा मापी,